Hi guys, I'm back and I'll tell you a short strategy. This time it's very sure कि आप आराम से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक्चुअली मैं सेम डे पे मैंने दोनों वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहली वीडियो जो बनाई वो आपको बोलिंगा बैंड्स के ऊपर बनाई। बोलिंगा बैंड्स बहुत सही चीज़ है जो कि आपको रेंज बताता है एक स्टॉक की, और आपको एक दिमाग में डाल देता है कि अब बाय करना है कि सेल करना है। और आपको मैंने टारगेट भी बता दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 0.5% और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1%। काफ़ी है, आपको आराम से मिल जाएगा। आप अपना एग्ज़िट करिए और दिन के लिए डन हो जाइए। अब दूसरी ट्रेड जो कि दूसरा इंडिकेटर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विद बोलिंगा बैंड्स, जो कि मेरे को बहुत शॉर्ट ट्रेड बताता है। अब मैं फिर से इस बार ही लूँगा, मान लीजिए ITC ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये बोलिंगा बैंड्स आपको देख ही लीजिए, ऊपर से नीचे आया वापस। तो बेसिकली अभी बोलिंगा बैंड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा। दूसरी चीज़ एक्चुअली एक इंडिकेटर नहीं है लेकिन ये है टाइप ऑफ कैंडल। अब ये जो नॉर्मल कैंडल हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल कैंडल में हमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है जो हमें पता नहीं चलती एक्चुअली। देखिए जैसे यहाँ पे ये 1430 पे देखिए हुए एक रेड कैंडल बनी और दूसरी कैंडल ही ग्रीन कैंडल बन गई। तो एक्चुअली ये इतनी ऐसी डिस्टर्बेंस हुई कि आपको पता ही नहीं चला कि वॉल्यूम ग्रीन है कि वॉल्यूम रेड है। मतलब बंदे ख़रीदना चाहते हैं कि बंदे बेचना चाहते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए और थोड़ा एक क्लियर माइंड सेट रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे कैंडल पे। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे आ गया चार्ट स्टाइल कैंडल बार कलर बार, नीचे आ गया हैकेनाशी कागी लाइन ब्रेक। हमें कुछ नहीं करना, ये जो ब्लू सिंबल हमारा कैंडल में दिखा रहा है इसको हैकेनाशी को क्या किया, बस कैंडल से छोड़ के हैकेनाशी को सिलेक्ट कर देना। हैकेनाशी को सिलेक्ट किया। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि एक बहुत ही सिमेट्रिकल लाइंस बनती हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये देखिए, हैकेनाशी की एक खासियत बता दूँ। पहले तो ये जापानीज़ कैंडल होती हैं। जापानीज़ सबसे पुरानी ट्रेडिंग फॉर्म यूज़ करते थे और सबसे पुराने इंडिकेटर्स भी जापानीज़ हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही रिलायबल चीज़ है। अब हैकेनाशी में आप कैसे बता सकते हैं कि एक स्टॉक बुलिश है कि एक स्टॉक बेरिश है। अगर एक ग्रीन कैंडल बने हैकेनाशी कैंडल्स में, जैसे आप देखें पहली कैंडल, ये जो पहली कैंडल है वो बनी है, इसके नीचे आप एक ग्रीन कैंडल बने और उसके नीचे कोई बेस में कुछ डंडी सी ना हो, उसके ऊपर वाली साइड ही हो। आप पहली वाली कैंडल में देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड ही एक डंडी आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल मानी जाती है। और एक बेरिश कैंडल कैसे होती है? बेरिश कैंडल ऐसी होती है, ये देखिए 10 बजे के बाद वाली कैंडल, एक कैंडल लाल कैंडल जिसमें कुछ भी ऊपर की तरफ ना बने और बस नीचे की तरफ ही कैंडल बने। आप देख सकते हैं इसका जो डंडी है नीचे की तरफ ही निकली है। बुलिश कैंडल में ऊपर की तरफ निकली हुई है। ऊपर की तरफ डंडी निकलना मतलब कि बुलिश, क्योंकि स्टॉक ऊपर को जा रहा है। नीचे की तरफ डंडी निकलना मतलब कि स्टॉक बेरिश है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब दूसरी चीज़, आप इसमें पता कैसे कर सकते हैं कि कब एंट्री करनी है कब एग्ज़िट। जब ये बुलिश ट्रेड, जब बुलिश कैंडल बन रही है, आप देख रहे हो ये बुलिश कैंडल है, तो आप बिल्कुल इसमें एंट्री करिए। आप एंट्री करेंगे, फिर इसमें एग्ज़िट कब करना है? एग्ज़िट तब करना है जब इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए पहली बुलिश कैंडल बनी है, आप इधर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जाके अगर आप देखें तो इस वाली कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल आपने यहाँ पे देखा, ये बुलिश कैंडल बनी, लेकिन ये वाली कैंडल कितनी छोटी कैंडल। अगर आप चाहे तो यहाँ भी एग्ज़िट कर सकते थे। सबसे पहले अगर आप चाहते थे यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, क्योंकि आपका टारगेट तो अभी तक बन चुका होता है। क्योंकि आपने ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ऊपर को जा रही है, आपने मान लीजिए यहाँ से लिया होता है इसको, ये 211 पे लिया होता, 211 पे लेके अगर आप इधर भी ख़त्म कर दे 212, इसने आपको ऑलमोस्ट 0.5% दे दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 पॉइंट मतलब 0.5% हुआ। तो ये आपको यहाँ पे भी आप एग्ज़िट कर जाते तो चलता है, नहीं तो यहाँ भी नहीं एग्ज़िट करते तो यहाँ भी 212.4 हो जाता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे एग्ज़िट कर दीजिए, क्योंकि आपको दिखा यहाँ बुलिश कैंडल बनी है और
यहाँ पे बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और इसकी डंडी नीचे वाली साइड भी आ गई है। जितनी ज़्यादा बड़ी कैंडल मिले मतलब उतना ज़्यादा बुलिश है स्टॉक, और जितनी छोटी कैंडल होती जाए मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मिनिमम हो गई है, यहाँ पे आप बेच दीजिए, कोई नहीं, बेच दिया। यहाँ पे ये इसके नीचे भी डंडी बनी है, इस वाली के नीचे भी डंडी बनी है, इस वाली के नीचे भी डंडी बनी है, तो अभी कोई क्लियर व्यू नहीं है मार्केट में। लेकिन इस वाली कैंडल का कुछ नहीं है, तो आप फिर से यहाँ बाय करेंगे, 212 पे बाय करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपने किया बाय 212.2 पे, और ये फिर से इसका हाई बना यहाँ पे 213.5, फिर से आपको 0.5% दे दिया है। लेकिन अब आप देखोगे कि मान लो कि आपको नहीं पता चला और आपने ये नीचे आने लग गया, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर दिए 212.8 पे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ फिर से कम हो गई। ठीक है, तो आपने इसको एग्ज़िट किया, ठीक है, 0.6 का फ़ायदा लिया और आप आगे चलते बने। लेकिन इसी की अगली कैंडल आपको दिख गई कि बेरिश कैंडल। अब आप बेरिश कैंडल में यहाँ से आपने लिया है एंट्री, सेल किया आपने यहाँ पे सेल करना है दोस्तों। याद रखना कि रेड कैंडल मतलब सेल। यहाँ पे ये इसके ऊपर कुछ नहीं बना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और यहाँ पे देखिए मिनिमम हो चुकी है। तो यहाँ पे 212.4 आपने लिया था, 212.8 पे, 212.4 पे इसको बेच दें, ज़्यादा होल्ड ही नहीं करना है। अब आगे देखेंगे कि आगे कुछ कैंडल्स में कुछ व्यू नहीं बन रहा है, चाहे लंबी कैंडल बनी लेकिन व्यू नहीं बना, कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, अगर ये बोलिंगर बैंड्स को टच कर जाए तो आपको पहले ही स्ट्रेटजी पता है, बोलिंगर बैंड्स को टच करें मतलब कि अब गिरने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए इसने बोलिंगर बैंड को टच किया, इन दोनों कैंडल ने, यहाँ पे ये देखिए 2 कैंडल ने टच किया यहाँ पे, और इसके बाद ये गिरा, और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन भी आ गई किसके द्वारा, बेरिश कैंडल के द्वारा। तो बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से लेके देखिए यहाँ भी आपने एंट्री मारी होती, यहाँ 212.9 पे, तो ये आके गिर गया है कितने पे, 212.4 पे स्टॉक गिर गया है। यहाँ पे आपको दिखा कि ये सबसे पतली कैंडल आपको लाल वाली दिख गई, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब बेसिकली यहाँ से निकल जाना है। अब अगला कोई स्टॉक आगे कोई स्टॉक क्लियर नहीं है। यहाँ पे 12:20 पे देखिए आप एक कैंडल बनी है बेरिश की, यहाँ पे 212.5 पे। दोस्तों ये याद रखना कि 212.5 पे, तो लेकिन दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये नीचे को टच कर रही है, हमें रिस्क नहीं लेना है। तो 212.5 से 212.1, 0.4 का एक छोटा सा स्टॉक है, आप काफ़ी ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। 0.4 भी लेके बुक कर देना है इसको, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, कभी भी ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। क्यों होल्ड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये बोलिंगर बैंड्स का लोअर इनफैक्ट सपोर्ट टच कर रही है। एक तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ से टच करके आप देखोगे यहाँ से वापस यहाँ पे आई, क्योंकि बोलिंगर बैंड का सपोर्ट टच कर रहा है, जहाँ बोलिंगर बैंड इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। और वही हुआ, देखिए यहाँ पे जाके ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन हम इस वाली ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी बुलिश नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसके नीचे भी डंडी है, ऊपर वाली डंडी है। लेकिन आप देखोगे इसकी जस्ट अगली वाली कैंडल आपको एक बुलिश कैंडल मिल गई। आप 212.3 पे लोगे एंट्री, और स्ट्रेंथ है, इसमें भी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये बोलिंगर बैंड को टच कर गया है, तो आप यहाँ पे सेफ़ ट्रेडर की तरह निकल जाइए। ये है 212.77, यहाँ पे निकल जाइए, आपको 0.5 का फिर से फ़ायदा। अब यहाँ पे फिर से देखिए दोनों ऊपर नीचे हो गया। अभी हम यहाँ पे फिर से ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बेरिश कैंडल है, 212.5 पे लिया, लेकिन यहाँ पे आप फिर ध्यान रखेंगे कि बोलिंगर बैंड के पास जा रहा है, तो आप 212.2 पे इसको चुपचाप बेच देंगे, फिर से 0.4 का फ़ायदा। अब देखिए अगला चल रहा है, यहाँ पे एक फिर से ये एक स्ट्रेंथलेस कैंडल बनी है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें कुछ अभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ये भी कैंडल बुलिश है, लेकिन इसके नीचे थोड़ी डंडी है, तो अगर आप सेफ़ हैं नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए, वेट कर लीजिए अगली कैंडल का। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल 212.4 पे एंट्री मारी, और 212.8 फिर से 0.4। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इसने ऊपर का टारगेट भी आप देखें तो ये एक्चुअली में
13 तक गया ऑलमोस्ट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सेफ़ रहिए। तो सेफ़ रहने के लिए आपको हमेशा बॉलिंगम बैंड्स के बाहर जा रहा है, बेच दीजिए। जहाँ पे भी बॉलिंगम बैंड्स बेच दीजिए। आखिर 0.4 का तो फ़ायदा ही हुआ ना। और एक दिन में कितनी ट्रेड हो गई, इसी स्टॉक पे 10 ट्रेड दिखा दी मैंने आपको। तो आप बार बार छोटी छोटी ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे तो ये बुलिश ट्रेंड बन चुका है, लेकिन बुलिश ट्रेंड में भी क्या है कि बॉलिंगम बैंड्स को बार बार टच कर रहा है। तो हम नहीं लेंगे इसमें ट्रेड, क्योंकि हम है स्ट्रेफ ट्रेडर। हम वेट करेंगे जब एक नेगेटिव कैंडल आई, क्योंकि अब गिरना तो है ही, क्योंकि कब तक ये टच करते ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे आप पक्का ट्रेड ले लीजिए, चाहे क्योंकि ये कम स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अब ये टूटना है स्टॉक को, क्योंकि ये बहुत ऊपर आ चुका है बॉलिंगम बैंड्स को टच करते हुए। यहाँ पे आपने ट्रेड, मैं मानूंगा कि आप वेट मत कीजिए। यहाँ पे ये जैसे ही इतनी छोटी स्ट्रेंथ की कैंडल बनी, मतलब कि चेंज हो गया है, इसका वेव चेंज हो गया है स्टॉक का, और यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। आप 213.9 पे एंट्री लेंगे और उसके बाद देखते हैं इसका लो कहाँ बना है। 213.1, 212.3, ऑलमोस्ट 0.5 से भी ज़्यादा बन गया आपका एक ट्रेड में। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं, आगे कोई क्लियर व्यू नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया, मार्केट के लास्ट आधे घंटे में कभी भी इन्वेस्ट करना ही नहीं है। पैसा लूज़, मतलब किसी दिन आप जीत भी जाओगे लेकिन ज़्यादातर हारोगे। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये लास्ट ट्रेड बने आपकी। यहाँ पे 12:40 पे ख़त्म करो, अच्छा प्रॉफिट 0.4 अगर आप 10 बारी भी ले लोगे तो एक तरह से आपका 4 रुपये बन जाएगा। और ऐसे छोटे से स्टॉक पे 4 रुपये कमाना, मतलब कि आप खुद ही, आपको पता होगा 4 रुपये मतलब एक तरह से आपका ये एक दिन में 2% 2% बन गया एक छोटे से स्टॉक पे। 2% एक दिन में 2% बनना काफ़ी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो मैं क्योंकि सेफ ट्रेड खेलता हूँ, सेफ ट्रेड पे खेलना, तो 2% इज़ मोर देन एनफ। सो मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है, बॉलिंगम बैंड्स अलॉन्ग विद हाइकेनाशी कैंडल्स। हाइकेनाशी यही बस ध्यान रखना, इसमें क्या आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब बुलिश कैंडल बन रही है तो तब ख़रीदना है, और जब वो जैसे ही बॉलिंगम बैंड्स के किसी पार्ट को टच कर दे तब बेच देना, बेहिचक, रोकना ही नहीं, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, चाहे वो उसके बाद कितना मर्जी टारगेट अचीव कर ले। हमें सेफ ट्रेड खेलनी है, इसीलिए विद इमीडिएट इफेक्ट वहाँ से आउट हो जाना है। जैसे ही ऊपर टच किया बॉलिंगम बैंड्स को, आउट। नहीं तो दूसरी चीज़, ये एक एग्ज़िट है। दूसरा एग्ज़िट क्या है, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, जैसे यहाँ पे, जैसे ये स्ट्रेंथ कम हो गई है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जहाँ स्ट्रेंथ कम होगी कैंडल की, वहाँ भी एग्ज़िट। और दोस्तों यही है, मैं आपके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को इस पे एटलीस्ट 2000 लाइक्स देंगे इस वीडियो पे, अगर आपको ये पसंद आई वीडियो, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लाया हूँ बैंक निफ्टी की। और आपको पता है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कितने जल्दी ऊपर बढ़ते हैं, कितनी जल्दी नीचे होते हैं, और जितनी जल्दी पैसा बनता है, जितना ज़्यादा पैसा बनता है, उतनी जल्दी पैसा डूबता भी है। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो बेसिकली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। और मैं आपके लिए पक्का एक धांसू वीडियो लाऊंगा बैंक निफ्टी के लिए, जो आपको पक्का एटलीस्ट एक दिन में 50 पॉइंट तो प्रॉफिट करके देगी। थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे।